सबसे पहले तो मैं भोलेनाथ की जय, गुरु महिमा की जय, गुरुदेव की जय। कल सायं 4 बजे भारत के प्रसिद्ध कथावाचक श्री बाबा तारा कुटिया पहुंचने जा रहे हैं। वो घड़ी, वो इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है। कुछ ही घंटे, कुछ पल बचे हैं कि कल यहाँ बाबा जी पहुँच जाएंगे। और आज ही मैंने बाबा जी से बात करी, प्रदीप मिश्रा जी से, कि यहाँ आपका इतना शोर मचा हुआ है यहाँ सिरसा के अंदर, सिरसा की जनता के अंदर, लेकिन हमारे लिए पहले तिथि भव्य जो लोग बाहर से आएंगे यहाँ आपकी कथा सुनने, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आज से शुरू हो गए, कोई महाराष्ट्र से, कर्नाटका से, कहीं जगह से लोग आने शुरू हो गए हैं। लेकिन मेरे सिरसा की जनता, मेरा परिवार भी आपके दर्शन करना चाहती है और आप यहाँ सिरसा आ रहे हैं, उस भीड़ के कारण कहीं मेरा परिवार ना वंचित रह जाए। और आप कल यहाँ शहर में, सिरसा शहर आ रहे हैं बाबा कुटिया में, तो उन्होंने कहा आप क्या चाहते हैं, तो मैंने कहा आपके दर्शन लोग चाहते हैं और आप कल यहाँ पहुँच रहे हैं। तो उन्होंने इजाज़त दी इस बात की कि कल मैं जब पहुँचूँ, वहाँ पहुँचने के बाद आप एक खुली जीप की गाड़ी करके रखें तैयार, उसके अंदर भाई गोपाल कांडा जी, आपके भाई, और श्री प्रदीप मिश्रा जी उसके अंदर खड़े होकर मुख्य बाज़ारों से होते हुए सागवान चौक, अग्रसेन चौक, उसके बाद श्री परशुराम चौक, भगत सिंह चौक, घंटाघर चौक, रानिया गेट, बाबा बिहारी जी की कुटिया होते हुए तारा बाबा कुटिया पहुंचेंगे। तो मैं मेरे सिरसा वासियों से ये अपील करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उनके दर्शन करने के लिए लोग वहां पहुंचें, उनके दर्शन करें और भारी से भारी संख्या में वहां एयरपोर्ट स्टेशन पे पहुंचें कि उनके भारी स्वागतम करके हम श्री बाबा तारा कुटिया लेकर आएँ। और कुछ जो पल घंटे बचे हैं, परसों 12 बजे यहाँ से कलश यात्रा है, उसके बाद 2 बजे जो अमृत वर्षा के लिए लोग तरस रहे हैं, वो अमृत वर्षा परसों 2 बजे यहाँ शुरू होने जा रही है। और कुटिया की सभी तैयारियाँ पूर्ण हो चुकी है। अब तो कुछ पल बचे हैं कि वो अमृत वर्षा हमारे कानों में जो पड़ने जा रही है। भव्य कथा के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? कितना उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है? देखिए, उत्साह बहुत ज़्यादा है लोगों में। सिरसा में आप कहीं भी जाएंगे, किसी चौराहे पे जाएंगे, किसी वार्ड में जाएंगे, किसी दुकान पे जाएंगे, तो हर जगह कथा का आयोजन के बारे में चर्चा है। इसलिए मैंने महाराज श्री को ये बात कही कि मेरे सिरसा में बहुत उत्साह है, लेकिन अतिथि भव होते हैं और वो कहीं आप वंचित ना रह जाएं, तो आप उनको आशीर्वाद दें। तो उन्होंने हाँ भरी, लेकिन सभी तैयारियाँ, बहुत उत्साह है लोगों में सिरसा शहर में। ये एक कुंभ की तरह जो हमने तैयारियाँ की है, जो कुंभ के मेले में तैयारियाँ होती है, उस तरीके से हमने यहाँ तैयारियाँ की है। बाकी तो कुछ पल बचे हैं जो इंतजार है बस उस पल का। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पहले ही जो शोर सुन रहे हैं कि 2 लाख से लेके 5 लाख तक लोग आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमने पार्किंगें बहुत बनाई है। फिर भी अगर कोई दिक्कत आई है, कोई बुजुर्ग आदमी है, तो उसके लिए हमने सिटीजन के लिए हमने वो रिक्शा, ई रिक्शा वगैरह रखी है कि यहाँ तक पहुँच जाए। और हमने सिटीजन के लिए एक पंडाल भी अलग बनाया है, कुर्सी वाला। बाकी तो सभी जगह हमने गद्दे लगाए हैं, लेकिन सिटीजन का एक पंडाल अलग बनाया है और वहाँ 16x40 की स्क्रीन लगाई है कि वो लोग भी ये देखिए। ये बाबा तारा की कुटिया में कन कन भोलेनाथ विराजमान हैं। और ये ऐसी कुछ ही जगह भारतवर्ष में हैं जहाँ ऐसी जगह में जहाँ कथा होती है तो उस कथा का सोगुना लाभ मिलता है। वो जगह ये है। यहाँ किसी कोने में बैठ कर अगर कहीं भी खड़ा होकर एक कन भी उसका आवाज़ सुनेगा तो ये कल्याणकारी कथा उसका कल्याण करेगी। ये ऐसी जगह है यहाँ, और इसी के कारण यहाँ ज़्यादा भीड़ भी होगी। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था के लिए क्या कुछ? देखिए, ये इंतजाम सारे प्रशासन ने किए हैं। अगर प्रशासन को लगेगा तो वो हो सकता है रूट को डाइवर्ट करेंगे, और पूरा सहयोग कर रहा है प्रशासन, साथ में है। अवसर पे कोई वीआईपी भी आएंगे? नहीं, यहाँ सारे वीआईपी है। मेरा परिवार ही वीआईपी है, सिरसा परिवार। सरब समाज की जो मीटिंग ली है उसमें क्या कुछ? देखिए, उसी के लिए मैं, जो सरब समाज मेरे साथ जुड़ा हुआ है और उन्होंने पूरा सहयोग किया है। हमने बहुत डिपार्टमेंट बनाए हैं, अलग अलग उस डिपार्टमेंटों के हेड्स बनाए हैं। वो उनको जानकारियाँ दी कि इस डिपार्टमेंट का हेड ये है, इस डिपार्टमेंट का हेड ये है। तो जितनी भी हो सकेगी ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग यहाँ सेवा कर कर किसी को दिक्कत नहीं आने देंगे। तो मैं सब परिवार की, जो आज सरब समाज की सभी धार्मिक, सोशल, राजनीतिक, व्यापारिक जो लोग आए हैं, उनका धन्यवाद भी करता हूँ और इस कथा में जो सहयोग कर रहे हैं। और कल यात्रा कितने बजे शुरू होगी जो बाजारों में निकलनी है? वो कल सायं 5 बजे जैसे ही एयरपोर्ट पे आएंगे उसी टाइम हम शुरू कर देंगे, 5 बजे।